हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, जिसके जनक की बात करें हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया। ये भी चीज़ अपन को याद रखनी है कि बहुबुद्धि जो सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। अब इसमें जो बुद्धि के जो प्रकार है, सबसे पहले इन्होंने 1983 में 7 प्रकार बताए, लेकिन 1998 में एक और सिद्धांत बताया, और 2000 में अगर बात करें तो बुद्धि का एक प्रकार और बताया। इस प्रकार से इसके प्रकार कितने हुए? 9 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई, जिसमें कि जो सबसे पहली बुद्धि के बारे में बताया था शाब्दिक बुद्धि। अब शाब्दिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? मतलब जो शाब्दिक जो बुद्धि होती है वो लेखक में कौन सी बुद्धि? शाब्दिक बुद्धि। ये चीज अपन को याद रखनी है। दूसरा कवि हो गया, साहित्यकार हो गया, वकील हो गया और गायक हो गया। तो इन सब में कौन सी बुद्धि है? शाब्दिक बुद्धि। दूसरी है तार्किक बुद्धि के बारे में भी बताया इन्होंने, जैसे कि गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक बुद्धि। वैज्ञानिक हो गया और मनोवैज्ञानिक, इसमें कौन सी है? तार्किक बुद्धि। तीसरी स्थानिक बुद्धि की बात करें तो चित्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया और सर्वेक्षण अधिकारी हो गया। उसके बाद में शरीर गति बुद्धि की बात करें तो नर्तक हो गया, खिलाड़ी हो गया, तैराक हो गया, नाविक हो गया, शल्य चिकित्सक, लड़ाकू और पायलट। तो ये चीज भी अपन को याद रखने की शरीर गति बुद्धि इसमें पाई जाती है। उसके बाद में संगीत गति बुद्धि की बात करें तो जितने भी प्रकार के जो वादक संगीतज्ञ होते हैं उसमें कौन सी बुद्धि होती है? संगीत गति बुद्धि। और अंतराव्यक्तिक बुद्धि की बात करें तो साधु हो गया, संत हो गया, योगी, सन्यासी, इन सब में अंतराव्यक्तिक बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद में अंतर्व्यक्तिक बुद्धि की बात करें तो राजनेता हो गया, अभिनेता हो गया और व्यापारी हो गया, इसमें कौन सी? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। और प्रकृतिवादी बुद्धि की बात करें तो किसानों में कौन सी? प्रकृतिवादी बुद्धि। जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, इन सब में प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद में अस्तित्ववादी बुद्धि की बात करें तो चिंतन हो गया, दार्शनिक हो गया, इसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अस्तित्ववादी। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। उसके बाद में एक अगला जो सिद्धांत है बुद्धि का, त्रिआयामी या त्रिविमीय संरचना मॉडल। ये भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है। जो ये बुद्धि का जो त्रिआयामी जो सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। उसके बाद में गिलफोर्ड द्वारा 1950 में दक्षिण जो कैलिफोर्निया की सेंट एंजल्स प्रयोगशाला में 1967 में गिलफोर्ड ने व्यक्ति की जो मानसिकता की जटिलतम व्याख्या प्रस्तुत की थी। किसने की थी? गिलफोर्ड के द्वारा 1967 में जटिलतम व्याख्या प्रस्तुत की। और व्यक्ति की मानसिकता में 3 प्रकार की विमा या खंड बताई, जिसमें कि जो सबसे पहली संक्रिया मानसिक संक्रिया कौन सी है? मानसिक संक्रिया। इसमें इन्होंने 5 योग्यताओं के बारे में बताया। दूसरी है संगठक या विषय वस्तु, इसमें इन्होंने 4 योग्यताओं के बारे में बताया। तीसरा उत्पाद या परिणाम। अब इसमें जो योग्यता 6 योग्यताओं के बारे में इन्होंने बताया था। जो सबसे पहली योग्यता है मानसिक संक्रिया योग्यता, कौन सी है? मानसिक संक्रिया योग्यता में क्या क्या बताया? तो इन्होंने संज्ञान के बारे में बताया, स्मरण, अपसारी चिंतन, अभिचारी चिंतन और मूल्यांकन के बारे में इन्होंने बताया, जो कि मानसिक संक्रिया के बारे में इन्होंने कुछ ये योग्यता बताई। उसके बाद में जो दूसरी योग्यता है संगठक या विषय वस्तु की बात करें तो इसमें इन्होंने संकेत के बारे में, आकृति, शाब्दिक और व्यवहार के बारे में बताया। उसके बाद में आगे बात करें उत्पाद या परिणाम की बात करें तो इसमें वर्ग हो गया, इकाई हो गया, प्रणाली हो गया, प्रकार हो गया, सह संबंध हो गया और प्रत्यक्षीकरण के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद में आगे बात करें 1967 में गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता में 120 प्रकार की मानसिक योग्यताओं के बारे में गिलफोर्ड ने 120 प्रकार की मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया, जिसमें कि 1967 में 120 मानसिक योग्यताएं, 1967 में इन्होंने 150 के बारे में बताया और 1985 में अगर बात करें 180। लेकिन जो ये योग्यता बताई थी ये मान्य नहीं है और इन्होंने मान्य जो योग्यता थी 120 योग्यताओं के बारे में इन्होंने बताया था। उसके बाद में जो अगला जो सिद्धांत है, उसके बाद में एक सिद्धांत की बात करें, जैसे कि अगर बात करें फैक्ट की तो सबसे पहले अपसारी चिंतन का जो संबंध होता है, अपसारी चिंतन का संबंध जो होता है सृजनात्मकता से होता है। वही अभिसारी चिंतन की बात करें तो बुद्धि से होता है। प्रश्न आ सकता है कि अभिसारी चिंतन का संबंध होता है तो किससे? बुद्धि से। आगे अगर बात करें अगला जो सिद्धांत है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत की बात करें तो स्टर्नबर्ग के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। उपनाम की बात करें तो बुद्धि सूचना प्रक्रिया सिद्धांत, बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत की बात करें तो इसका सबसे पहला उपनाम है बुद्धि सूचना प्रक्रिया सिद्धांत। अब स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति की जो बुद्धि का जो निर्माण है 3 तंत्रों के मिलने से होता है। किसने तंत्र? 3 तत्वों, जैसे कि सबसे पहले शीर्षक, दूसरा प्रत्यक्षीकरण और तीसरा एक घटक। ये इस बुद्धि के क्या तीतंत्र सिद्धांत के बारे में इन्होंने स्टर्नबर्ग ने बताया था। उसके बाद में आगे वाला जो सिद्धांत है बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत, बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत की बात करें आरबी कैटल के द्वारा सिद्धांत दिया गया। और आरबी कैटल का जो ये सिद्धांत है स्पीयरमैन की द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। वह कौन सा सिद्धांत है जो स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है? तो बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत। ये चीज अपन को याद रखनी है। आरबी कैटल ने स्पीयरमैन के जी कारक को 2 भागों में क्या किया था? विभक्त किया था। जैसे कि सबसे पहले सामान्य अनिश्चित तरल बुद्धि की बात करें और दूसरा है सामान्य निश्चित ठोस बुद्धि। एक तो तरल बुद्धि के बारे में बताया, दूसरा है ठोस बुद्धि जिसे जीएफआई और जीसीआई के नाम से संबोधित किया। अब इसकी बात करें सामान्य अनिश्चित तरल बुद्धि की बात करें तो ये जन्मजात होती है, वही ये वातावरण से अर्जित होती है, ये सभी में उपस्थित होती है। लेकिन जो सामान्य निश्चित ठोस बुद्धि है वो सभी में उपस्थित नहीं होती है। इसमें हम सामान्य कार्य कर सकते हैं लेकिन इसमें हम विशिष्ट कार्य करते हैं। इसकी जो मात्रा सभी में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इसकी मात्रा सभी में क्या होती है? विशिष्ट पाई जाती है और इसमें परिवर्तन संभव नहीं माना जाता। लेकिन इसमें सामान्य निश्चित
ठोस बुद्धि में हम परिवर्तन संभव है। तो ये जो सिद्धांत है बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत, जो कि आरबी कैटल के द्वारा दिया गया। उसके बाद में जो आगे वाला जो सिद्धांत है हेब का क व क ख सिद्धांत, जो कि हेब के द्वारा दिया गया। अब हेब का ये जो सिद्धांत है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कि जी को क और एस को किसके ख से संबोधित किया गया। अब जी की बात करें तो ये जन्मजात होता है, लेकिन ये वातावरण से अर्जित होता है। ये सभी में उपस्थित हो सकता है, लेकिन ये सभी में उपस्थित नहीं होता है। इसमें हम सामान्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसमें विशिष्ट कार्य, और इसकी जो मात्रा होती है सभी में भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इसकी मात्रा सभी में क्या होती है, विशिष्ट होती है। इसमें परिवर्तन संभव नहीं है और इसमें परिवर्तन संभव है। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। उसके बाद में बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमांक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो सिरिल बर्ट और बर्नन के द्वारा 1965 में सिद्धांत को दिया गया। अगर बात करें, बर्ट बर्नन ने व्यक्ति की मानसिकता को मानसिक कार्यों के आधार पर निश्चित पदक्रम में निरूपित किया, ठीक है ना। उसके बाद में इस कारण इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा गया। बर्ट बर्नन का ये जो सिद्धांत है स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक एवं थर्स्टन केली के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और थर्स्टन केली के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। बर्ट बर्नन ने निम्न क्रम प्रदान किया, जैसे कि सबसे पहले जी कारक को स्पीयरमैन ने सर्वोच्च स्तर बताया। समूह कारक की बात करें तो थर्स्टन केली ने द्वितीय स्तर, बहु कारक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने तृतीय स्तर, एस कारक की बात करें तो स्पीयरमैन के निम्न स्तर में संबोधित किया। बर्ट बर्नन ने व्यक्ति की मानसिकता में 4 प्रकार की मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया, जिसमें कि सबसे पहले जो है सामान्य योग्यता, दूसरी विशिष्ट योग्यता के बारे में, तीसरी क्रियात्मक योग्यता या यांत्रिक योग्यता, और चौथी जो है शाब्दिक या सांख्यिकी योग्यताओं के बारे में भी बताया। तो ये बुद्धि का जो पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है बर्ट बर्नन के द्वारा दिया गया। उसके बाद में इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग आवश्यकता के आधार पर करता है। मतलब ऐसा कौन सा सिद्धांत है, जब हम बुद्धि का जो प्रयोग है आवश्यकता के आधार पर करते हैं, तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। उसके बाद में जो आगे वाला जो अंतिम सिद्धांत है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श का मतलब किसी को प्रभावित करना, जैसे कि जो सिद्धांत है थॉमसन के द्वारा दिया गया। अब थॉमसन के अनुसार किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता अर्जित कर लेने के उपरांत भी व्यक्ति की मानसिकता व्यक्ति के अन्य कार्यों को भी प्रभावित करती है, जिसे हम प्रतिदर्श के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त थी, लेकिन उन्हें जीवन के अन्य कार्य का भी महत्वपूर्ण ज्ञान था। मतलब कलाम साहब को विज्ञान के क्षेत्र में तो नॉलेज ही था, लेकिन उन्हें जीवन के अन्य कार्यों का भी क्या था, नॉलेज था। इसलिए बुद्धि का प्रतिदंश जो सिद्धांत है थॉमसन के द्वारा दिया गया। तो ये हमारे बुद्धि की जो प्रमुख सिद्धांत है उसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।